तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आ गई हूँ सिक्किन 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक जिन ने अपना बदला लिया। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाई जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी पूरे कमरे में अजीब तरीके से चल रहा था और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी गुस्से में घूरता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जिंदा लाश चल रहा है, क्योंकि उसके पूरे स्किन अजीब तरीके से सफेद थे और उसके पीछे बैठी हुई थी कोई काली शक्ति या फिर कोई जिन। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़की हिलाल अपनी डायरी में हमसे ये लिखकर बताती है कि हमें हमारी ग्रैंड मदर सादित के घर आए हुए बस 3 दिन ही हुए हैं और मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे दादाजी की कब्र इस घर के आंगन में ही है। मुझे मेरे दादाजी के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि जब मैं 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी और तब से मेरी दादी भी बीमार रहने लगी। इतने सालों में हम लोग दादी से कभी मिलने नहीं आए और अभी आने का बस एक ही रीजन है कि मेरे पिता को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और अब मैं इस फिल्म के हर एक कैरेक्टर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हिलाल की माँ फैजा इस घर को संभालती है और इसमें उसकी बहन कुबरा पैसों से इन लोगों को बहुत मदद करती है। उधर हिलाल के पिता हलील अपनी दोस्तों के पास लोन्स के लिए जाती है, पर सब उसे मना कर देती है। और ओमर, जो कि ना हिलाल की भाई है, वो बोल नहीं सकता क्योंकि 2 साल पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन हिलाल और ओमर के बीच कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन दोनों ने कुछ 2 वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का तरीका निकल लिया था। और उनके दादी सादत के देखभाल के लिए एक केयरटेकर है, मिस रहीम, जो कि ना बहुत अजीब है क्योंकि वो हमेशा ही सादत को डराती रहती है। खैर, अब कहानी ब्रेकफास्ट टेबल से शुरू होती है, जहाँ अचानक ओमर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। तो हिलाल के पूछने पर पता चलता है कि ओमर मिस रहीम के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहता। पर क्यों? ये मिस रहीम की एक बहुत बड़ा राज है, जो कि ना फिल्म के आखिर में जाके खोलेगा। फिर उसी दिन रात ओमर ने अपने मुंह पर एक कवर लगा के कुछ वर्ड्स बोलने लगे और ये वही तरीका है जिससे ओमर और हिलाल एक दूसरे से बात करते हैं। ओमर कुछ वर्ड्स बोलता है जैसे कि वो औरत, दादी को नुकसान, डर, लेकिन हिलाल इन सबको इग्नोर करके उसे सुला देता है। फिर हलील घर आता है और अपने माँ के कमरे में जाके पैसे ढूंढता है ताकि उसे बिजनेस में कुछ मदद हो पाए, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर मिस रहीम डरा के सादित से कहता है कि तुम्हारे बेटा वो पैसा ढूंढ रहा है जो तुमने उस औरत को दे दिया। और अब ये कौन सी औरत है? अब सब बने रहिए क्योंकि आगे जाके बहुत सी राज खोलने वाले हैं। फिर एक रात सोते समय उमर को एक काली शक्ति उठा के लेकर जाती है और ये वही काली शक्ति है जो कि ना फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर उमर जब अपने दादी के रूम के तरफ बढ़ता है तो उसे मिस रहीम एक बच्चे के साथ बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काली शक्ति बैठी हुई है। उमर जैसे ही अपनी दादी के रूम के अंदर जाती है तो ये भयानक नजारा दिखाई देती है। फिर उसी रात हलील के घर पे उसका वही दोस्त आता है जो उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी वो उसे पैसे दे देता है और हलील भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसका नजर जाता है खिड़की के बाहर, जहाँ वो देखता है कि उसका बेटा अपने दादाजी की कब्र के अंदर कूद गया है। और जब वो उसे बचाने के लिए जाता है तो वही काली शक्ति बाहर निकल के उसे काट लेती है। तो वो नींद से जाग जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे अपनी माँ खुद की बाल काटते हुए दिखाई देती है और वो ये कहती है कि मैंने उसे सारा पैसा दे दिया। और फिर वो नींद से जाग जाता है, यानी कि सपने के अंदर सपना चल रहा था, लेकिन उसके हाथ पर वही कटने का निशान होता है। अगले दिन सुबह उमर इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर से कुछ कागज निकल रहा था जिस पर काला जादू करने का विधि लिखा हुआ था। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उमर बेहोश हो जाता है। उसके बाद फैजा को नहाते समय उमर का एक डरावना सपना आता है। फिर फैजा की बहन कुबरा कुछ पैसे देती है और वो काला जादू करने का कागज अपने बैग में रख लेती है। और अब एंट्री होता है सबसे मजेदार कैरेक्टर ओरान का, जो कि ना मेरे पर्सनल फेवरेट भी है। जिन्होंने सिक्किन 3 नहीं देखा है वो लोग ओरान के बारे में नहीं जानते।
मैंने सिक्किम 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। खैर, आगे उमर और हलील कहीं पर आए हुए होते हैं, बेसिकली कुछ लोन्स के लिए। वहाँ पर उमर और ओरान एक दूसरे को देखते रहती है और ओरान उसको देखकर बस प्रे करता है कि मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर उसी रात फैजा को अपनी सास रूम पे खड़ी होकर वॉमिटिंग करते हुए दिखाई देती है, तो वो मिस रहीम का नाम चिल्लाते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाती है। वहाँ एक रूम के बाहर उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, जहाँ उसके घाव से किसी का बाल निकल रहा था। फिर वो होश में आती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था और मिस रहीम भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं तो आपकी सास के कमरे में थी। मैं कह रही हूँ दोस्तों, इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। फिर फैजा हलील को जाके कहता है कि न ही बच्चों को और न ही उसे ये घर पसंद है, तो वो इस घर को बेच के अपना सारा लोन चुकता कर दे। तो हलील कहता है कि इस घर के आंगन में उसके पिता की कब्र है, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदेगा। फिर हलील जाके मिस रहीम से नीचे तहखाने की चाबी देने के लिए पूछता है, तो मिस रहीम उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारी डैड ने वहाँ पर अपने आखिरी पल गुजारा था और वो नहीं चाहते थे कि कोई वहाँ पर जाए, लेकिन फिर भी हलील चला जाता है और मिस रहीम फिर से दादी को डरा के कहती है कि तुम्हारे बेटा भी फिर से मुसीबत बुलाने वाला है। और हलील नीचे जाके उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और उधर हिलाल को भी वही बुरी शक्ति नजर आती है। अगले दिन सुबह उमर हिलाल को ओरान के बारे में बताती है कि मैं हर रोज उसे बिना मिले ही कनेक्ट कर पाती हूँ, हम लोग रोज बात करते हैं। और दूसरी तरफ ओरान एक प्रीस्ट के पास जाके बताता है कि मैं हर रोज एक बच्चे से बिना मिले ही बात कर पाती हूँ, ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हो रहा है। तो प्रीस्ट कहता है कि जब किसी का दिल बहुत साफ होता है तो वो दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं। इसका कारण हो सकता है कि या तो वो मुसीबत में है या तो उसे तुमसे मदद चाहिए। वह दूसरी तरफ हलील उस दरवाजे को खोल देता है और उसे अंदर जाके दिखाई देता है ये भयानक नजारा, जो आप फिल्म देखकर ही समझ सकते हो। और उसी अंधेरे में वही बुरी शक्ति आके उसे डराती है कि इस घर को मत बेचो। और उधर कुबरा फैजा को कॉल करके कहती है कि उन कागजों में दूसरी दुनिया की डोर खोलने की विधि लिखा हुआ है, तो तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। फिर फैजा उन कागजों को जला देती है, तो वो देखती है कि कारपेट के नीचे से बालों का गुच्छा निकल रहा है, तो वो देखने के लिए जाती है तो वही काली शक्ति आके उसे डराती है। वह दूसरी तरफ उमर और ओरान सोते समय एक दूसरे से कनेक्ट होकर बस एक ही चीज प्रे करती है कि हमें इविल से बचाओ, हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि हमें अंधेरे से निकालो। उसी रात हलील अपने माँ के कमरे में जाके मिस रहीम से कहता है कि आज वो अपने माँ का ध्यान रखना चाहता है, तो मिस रहीम कहता है कि तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन हलील फिर भी बाहर रुक जाता है और बस 3 मिनट ही हुए थे कि उसे ये भयानक सपना आता है। फिर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और उधर हिलाल को अपनी माँ नीचे बुलाती है कि देखो जरा हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, तुम जल्दी से नीचे आओ। तो नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे हिलाल की मॉम डैड, दादी, मिस रहीम और उसके दादाजी। और उस डाइनिंग टेबल पर खाने की जगह था मरी हुई बिल्ली। तो उसके दादाजी हिलाल को बुलाने के लिए जाता है और उसे उमर और अपने दादाजी का ये खौफनाक नजारा दिखाई देती है, पर ये सब तो बस एक सपना ही था। अगले दिन सुबह हलील घर से निकलता है किसी लोन्स के लिए और बाहर उसे दिखाई देती है मिस रहीम, लेकिन वो अभी तो मिस रहीम को अंदर देखकर आया था। तो वो फैजा को कॉल लगाता है और फैजा कहती है कि मिस रहीम तो अंदर उसकी मॉम के रूम में है। तो हलील चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, दो मिस रहीम। तो हलील उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी बहुत बड़ी शॉकिंग चीज खुलने वाली है जो आपका दिमाग हिला देगी। तो मिस रहीम कहता है कि अब मैं तुम्हें सब बता दूंगी और जो कुछ भी होगा मेरे साथ मैं तैयार हूँ। तो वो बताती है कि तुम्हारी माँ सादेत हमेशा से जादू टोने में यकीन रखती थी, इसलिए उसने मुझसे मदद ली तुम्हारे पिता को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता की इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। तो मैंने काला जादू के मदद से उन्हें ठीक कर दिया, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अजीब हो गया था। वो घंटों नीचे बेसमेंट में रहती थी। तो एक दिन सादेत तंग होकर बाहर देखने के लिए गई, तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड यानी कि तुम्हारे पिता किसी बुरी शक्ति के चंगुल में है। तो बाद में तुम्हारे पिता ने बताया कि उस काला जादू के मदद से वो ठीक तो हो गए थे, लेकिन उसे दूसरी दुनिया की एक औरत के साथ संबंध रखना पड़ा था
और जिससे उसे एक बच्चा भी है। और अब इन सब से निकलने के लिए मैंने फिर से काला जादू किया, लेकिन इस बार सब कुछ गलत हो गया। तुम्हारे पिता की मौत हो गई और उस बच्चे के भी, और इसलिए वो शक्ति हमारे ऊपर भड़क गई। अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की मौत के लिए अब वो रोज हमसे बदला लेती है। हर रोज वो सादित को डराती है और ऐसा वो तब तक करेगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वो मुझे भी हर रोज सताती है। उसी ने ही मुझसे घर पे हर जगह काला जादू करवाया ताकि वो वहाँ पर रह सके, और उसके बाद उसने मुझे निकाल दिया और अभी तक घुसने नहीं दिया। और ये सुनकर हलील चौंक जाता है। वो कहता है कि मिस रहीम, अब तो सालों से मेरे माँ का ध्यान रख रहे हो। तो वो कहती है कि मैं उस दिन के बाद से उस घर में कभी नहीं गई। उसने तुम्हारे पिता की कब्र उस आंगन में लगाया ताकि वो रोज तुम्हारे पिता को मौत से उठा के ले आ पाए और तुम्हारी माँ को एहसास दिला पाए कि उसने क्या गलती की। यानी कि फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था वो यही था, और घर पे जो मिस रहीम है वो एक्चुअल में वही काली शक्ति है। फिर हलील घर पे जाके अपने माँ के ऊपर गुस्सा करके कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर फैजा को जाकर कहता है कि काली वो इस घर को छोड़ देगा और माँ को भी अपने साथ ले जाएगा, और उधर मिस रहीम को वो काली शक्ति मार डालती है और सादित को कहती है कि तुम्हारे बेटा तुम्हें ले जाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर हलील अपने माँ के कमरे में जाता है जहाँ वह पोजेस हो जाता है और घर के सभी लोगों को उठाकर बेसमेंट में बांध देता है। वो उस काली शक्ति के चंगुल में था, इसलिए वहाँ पर लगी एक गैस की पाइप को लीक कर देता है ताकि वो लोग एक साथ मर जाए। लेकिन यहाँ पर ओमर और ओरान के बीच कनेक्शन बना हुआ था, तो ओरान समझ जाता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। तो वो सीधा घर पे आके सादित के पास जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था वो शक्ति इससे जुड़ी हुई है। तो वो सीधा सादित का गला पकड़कर उसको सामने आने के लिए कहता है, और जब वो सामने आती है तो ओरान उसे खींचकर अपने दुनिया में लेकर जाता है, जहाँ हमें उसका नाम पता चलता है सुफ्यूजीन। तो वो उससे बात करता है जहाँ वो शक्ति कहते हैं कि मैं इन सब से अपना बदला लूंगी, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। तो ओरान कहता है कि सजा देने का काम ऊपर वाले का है, और ऊपर वाले का नाम लेकर ओरान उस शक्ति को अपने दुनिया में भेज देता है। और अब 2 महीने बीत चुके थे और उस घर से अभी उस काली शक्ति का साया हट गया था, और हलील के पिता का कब्र भी वहाँ से हटा दिया गया था। और ये सब बात हिलाल अपने डायरी में लिखकर हमसे शेयर करती है। वो कहती है कि डैड ने उस घर को बेच दिया और अपने बिजनेस को भी बचा लिया, और अभी हम लोग बहुत खुश हैं। और उधर हम देखते हैं कि ओमर और ओरान के बीच कनेक्शन बना हुआ है एंड मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अब मिलते हैं सिक्किन 5 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक टाटा।